So hello guys, this is the second video of the logic that we are learning the logic system. जैसे हम लोग लॉजिक यूज कर रहे हैं जो यूपीएससी का 2024 का पेपर है 2024 का पेपर है। तो इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं लॉजिक, पहले नॉलेज का उसके बाद लॉजिक का यूज देख रहे हैं कि कैसे यदि हम लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बाद क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है। जैसे हम लोग को प्री में लगभग 90 प्लस अराउंड क्वेश्चन करना रहता है, मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं 90 क्वेश्चन अराउंड। तो उसमें सारा क्वेश्चन तो आता नहीं, लगभग 30 to 35 क्वेश्चन एग्जैक्टली लगभग आता है। उसके बाद क्या यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं कि 50-50 करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक दे के यूज। ठीक है, तो हम इसमें सीख रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन हो गया लगभग, अब 16 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए आ नहीं रहा है, तो जैसे नॉलेज का यूज करना ही है। यदि मान लीजिए नहीं आ रहा तो कैसे क्या करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, क्या बात कर रहा है, पीटलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate। ठीक है, मतलब उसका डेट्रीमेंटल मतलब उसका हार्म करने पे वो ग्लोबल क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। ठीक, तो पूछ रहे इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे बहुत से लोग मारे होंगे, हमको लगता है अमेजन बेसिन ही मारेंगे, क्योंकि वो पूछा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, तो अमेजन मारे मैक्सिमम मारे होंगे। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर आपका कांगो बेसिन है। ठीक है, अब बहुत से लोग मतलब लॉजिक यूज कर सकते हैं, ये भी मार सकते हैं कि एग्जामिनर कैसे सोच सकता है रियो दी ला प्लाता बेसिन। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आपको लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम यदि लॉजिक से जाएंगे तो आंसर तो यही होगा। ठीक है, लॉजिक से जाएंगे, लेकिन थोड़ा नॉलेज यूज करेंगे तो आंसर दोनों में से एक ही हो सकता है कि अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में से एक ही हो सकता है ना। कि अमेजन लार्जेस्ट है, उसके बाद कांगो भी है, सेकंड नंबर पे आता है, अफ्रीका में है, जो वेस्टर्न अफ्रीका साइड में है। लेकिन यहाँ पूछा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात किया है। ठीक है, अमेजन तो लार्जेस्ट पता ही होगा कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट वहीं पाया जाता है, अमेजन का डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पे पीटलैंड की बात किया है। ठीक है, पीटलैंड अगर कांगो बेसिन होगा। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन मान लीजिए लॉजिक से गलत भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे भी अपने लॉजिक पे टिके रहना है। ठीक है, आगे भी सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका कांगो बेसिन है। ठीक है, जहाँ पे यदि फॉरेस्ट की पूछता है या वॉल्यूम में पूछता है, ठीक है, तो आंसर आपका अमेजन होता है। लेकिन पूछा है ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात किया है। ठीक, तो इसलिए आपका आंसर कांगो बेसिन पे जाएगा। ठीक है ना, यदि गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से सारा क्वेश्चन तो आपको करना नहीं है यार। ठीक है, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं लॉजिक से उसको देखते हैं। ठीक, विद रेफरेंस टू क्या बोला 17, विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्किल। ठीक है, विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्किल एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस that are used in making many consumer products, consider the following। मतलब साइंस का पता है, साइंस है इन्वायरमेंट क्वेश्चन मोस्टली जो ऐसा मैं मोस्टली साइंस क्वेश्चन में आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव होता है। ठीक है, जब भी मान लीजिए नहीं आ रहा है, यदि कोई क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव लग रहा है तो उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे होता देखा गया है लॉजिक से। ठीक, नॉलेज पहले यूज करना, उसको लॉजिक पे देखना। तो देखता क्या बोल रहा है इसमें, तो PFAS। ठीक है, पर फ्लोरोएल्किल एंड पॉलीएल्किल सब्सटेंस की बात कर रहा है, और फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। कैन भी भाई एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा है जाके अगर फूड प्रोडक्ट में की पाया है कि नहीं। ठीक है, PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन एनवायरनमेंट। अब कोई अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जैसे किसी केमिकल की बात कर रहा है, कोई केमिकल की बात कर रहा है, तो यदि निगेटिव की बात कर रहा है तो उसका ऑप्शन भी निगेटिव ही होगा, मतलब उसका सारे आंसर निगेटिव वाले ही होंगे कि वो जो हार्म कर रहा है। ठीक है, कोई एग्जामिनर पूछ रहा है कोई मतलब कोई हार्मफुल चीज पूछ रहा है तो उसका आंसर भी निगेटिव होगा। जैसे कोई क्वेश्चन निगेटिव चीज के बारे में पूछा तो उसका सारे ऑप्शन निगेटिव होंगे, सारे ऑप्शन निगेटिव होंगे। ठीक, तो इसलिए पूछ रहा है कि हर जगह पाया जाता है, फूड पैकेजिंग पाया जाते हैं, इजीली डिग्रेड नहीं होता है, इन्वायरमेंट हार्म करता है। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal body। एक बायो मैग्निफिकेशन होता है, बायो एक्यूमुलेशन होगा। आप वो इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे, बायो एक्यूमुलेशन होता है वो सिंगल मतलब स्पीसीज का जो होते हैं उनमें कलेक्ट होता है जो हार्मफुल थिंग्स होते हैं। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंगल स्पीसीज में। ठीक है, मान लीजिए फिश है। ठीक है, ठीक है, फिश है, ग्रेजुअली कोई सब्सटेंस खा रहे तो एक तुरंत नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ईयर बाई ईयर बढ़ता जाएगा, उसको हार्म करेगा।
मतलब इंडिविजुअल स्पीसीज को। और जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वन ट्रॉफी लेवल से अदर ट्रॉफी लेवल से होता है। जैसे कोई छोटी फिश है, ठीक है, वो खा ली कोई समझते हैं, उसके बाद कोई उसको कोई और बड़ी फिश खा ली, उसके बाद उससे बड़ी फिश खा ली, तो उससे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो वही बोल रहा है कि कैन लीड टू बायोअक्युमुलेशन एनिमल बॉडी। कैन जहाँ कैन लगता है मोस्टली सही जाता है आपका आंसर। तो कर सकता है भाई, उसको हार्म कर सकता है। मतलब समुद्र में इतने सारे एनिमल्स हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो एग्जामिनर चेक नहीं कर रहा है ना वहाँ जा जाके कि हार्म कर रहा है कि नहीं, तो ये सही होंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इस तरह आप जा सकते हैं कि नेगेटिव पूछ रहा है, किसी किसी केमिकल के बारे में पूछ रहा है तो उसका आंसर नेगेटिव में जाएगा, तो उसका आंसर सारे नेगेटिव वाले होंगे, हर जगह पाया जाता है। ठीक, अब देखना 18 के बारे में बोल रहा है क्या कि पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, कितने ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं। अभी मैं टेक्निक बताया था ना, दो दो घटाते जाइए, नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो दो दो घटाते जाइए। जैसे सेवन ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, 7 में से 2 गया, 5 जो 5 ऑप्शन होता है मैक्सिमम सही होता है, ठीक है। जब ऐसे पूछे 1 ओनली 1 2 ओनली 3 ओनली 4 ओनली 5 ऑप्शन दिया है, उसको 2 हटा दीजिए, 3 ऑप्शन सही होता है मैक्सिमम। 4 ऑप्शन दिया, 2 हटा दीजिए, 2 ऑप्शन सही होता है। ठीक, तो ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखना 5 ऑप्शन दिया है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, हमको कुछ नहीं आ रहा है। आप आराम से 2 घटा के 5 से हो गया। लिए हर हमें अंदर नॉलेज यूज करना पहले, इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी है। नहीं आ रहा तब की बात बता रहा हूँ, ऐसे मतलब ऑप्शन से 2 घटाते जाइए, उसका आंसर वही होता है मैक्सिमम, ठीक है, देखा जाता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि पैरासिटोइड स्पीसीज जो है किसमें मिलते हैं। तो क्या का ऑप्शन दिया, कार्बाइड, बीटल्स दिया, सेंटिपीड दिया, फ्लाई दिया, टर्माइट्स दिया है, वैस्प दिया है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, ठीक, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, नहीं पता होता है भाई, मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों को इसका पता नहीं क्या होता है, कार्बाइड, बीटल्स क्या होता है, सेंटिपीड्स क्या होता है, फ्लाइज क्या होता है, टर्माइट्स क्या होता है, एंड वास्प क्या होता है। जो पैरासिटोइड होता है दूसरे हॉस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है कि कौन कौन से होते हैं। तो सारे तो हो नहीं सकते यार, एग्जामिनर दिया है, सारे तो हो नहीं सकते, ऑल 5 तो हो नहीं सकता। इसको काट के आप इसको मार सकते हैं। ठीक, ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, वही लॉजिक सीख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा तब की बात बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इस तरह आप ये 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह आप पहुंच सकते हैं आंसर तक, नहीं आने की कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। कौन कौन से इसमें पी फैमिली से डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये बस जो भी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम देखा जाता है कि ऑल ऑफ द पढ़े होंगे यार, वो सब सही मैक्सिमम जाते हैं। तो पहले नॉलेज यूज करना, पहले पढ़ क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है भाई। पी फैमिली बात कर रहा है, ठीक है, पी फैमिली की बात कर रहा है, तो कौन कौन सा होगा देखना। सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं वो पी मतलब मटर वाला जो होता है, उसमें जो सीड्स होते हैं ना, उसकी बात बता रहा। तो जो सोयाबीन हम लोग जो खाते हैं बिना सीड के रहता है, तो हम वही देखे रहते हैं, जो इतना होता है ऐसे बड़ा बड़ा, तो उसमें सीड की तरह नहीं होता, लेकिन उसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो सीड ही होता है। उसमें से जो ऑयल निकालने के बाद उसका स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन में जो भी सीड पाया जाता है उसको पी तरह बोल सकते हैं। ग्राउंड में तो आप पता ही होगा, ग्राउंड में मूंगफली खाते होंगे, तो उसमें पी तरह जो जहाँ जहाँ सीड देखते होंगे उसका दो स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 पार्ट होता है, तो वो पी में आ जाएगा। तो ग्राउंड हार्स ग्राउंड तो पता होगा, हार्स जो खाते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज से हो जा रहा है तो सही बात है, ठीक, होने दीजिए, ठीक, ठीक है। अब देखना 20 क्या बोल रहा है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आसान तरह से होते हैं, यदि गलत हो जाता है तो आंसर आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक, वर्मिंग कैटेगरी में बोला है। वैसे भी यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि यार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो अमेंडमेंट हुआ था ना, अभी 2022 में हुआ था, उसमें से वर्मिंग कैटेगरी को हटा दिया गया था, ठीक है। वर्मिंग कैटेगरी को हटाया गया था, उसमें 4 कैटेगरी रखा गया था, ठीक है। एक जो 4 कैटेगरी रखा गया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 2022 का, उसमें से 4 कैटेगरी जिसमें हाईली थ्रेटेड स्पीसीज थे, उसके बाद सेकंड में लिस्ट मतलब लो थ्रेटेड स्पीसीज थे, ठीक है। और तीसरे में मतलब इसमें एनिमल के बारे में बात किया है, उसका मतलब प्रोटेक्शन ऑफ जो प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन की बात किया था, इसमें प्लांट स्पीसीज रखे गए थे, ठीक है, थ्रेटेड प्लांट स्पीसीज। और चौथे में जो था साइड स्पीसीज को रखा गया था, ठीक है, साइड स्पीसीज का प्रोटेक्शन के बारे में बोला है।
ये 4 2022 में ऐड किए गए थे। इसमें से पहले तो 6 थे हैं, पहले 6 थे। जो 6वां था वो वर्मिंग कैटेगरी में था, ठीक है, ये साइड से नहीं था, उसमें वर्मिंग कैटेगरी को रखा गया था, ठीक है। पहले हाईली थ्रेटेन स्पीशीज थे, उसके बाद लीस्ट थ्रेटेन स्पीशीज थे, और 6वां वार्मिंग कैटेगरी रखा गया था, उसके 5वें प्लांट स्पीशीज को रखा गया था। तो वही हटा दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर पूछ लिया था, शायद इसी वजह से इसको डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को, कि भाई जब कैटेगरी है या नहीं है तब कैसे पूछ सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि 1972 द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड। तो जब ये वैसे भी उसके उसके हिसाब से रखा जाए ना, तो ऑप्शन भी सही होता है, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स मतलब कोई भी चीज हार्म करे ह्यूमन को या फार्मर्स को, तो वो वर्मिंग कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। लेकिन वर्मिंग चीज कोई ऐसा चीज होता नहीं है भाई। एनिमल को मारना पूरी तरह रॉन्ग है, ठीक है ना। एनिमल्स को मारना वायलेंस पूरी तरह रॉन्ग है, इसीलिए शायद हटा दिया था। लेकिन कर सकती है गवर्नमेंट, जिसको कोई हार्म कर रही है ह्यूमन को, फार्मर को, तो उसको वर्मिंग में उसको डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब अमेंडमेंट हो गया था, अमेंडमेंट के बाद एक क्वेश्चन पूछा था, देखो 2022 में अमेंडमेंट हुआ था यार, और 2024 में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक हुई? है ना। इसलिए डिलीटली यदि आपको ये करना है तो कैसे करेंगे भाई? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है। यहाँ वर्मिंग कैटेगरी बात बोला है, ठीक है। अब ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, यदि कोई अदर एनिमल को खा रहा है, मतलब यदि मान लो शेर किसी अदर एनिमल को खा रहा है, तो बस शेर को मार देंगे यार? ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ, ह्यूमंस को मार रहा है भाई, ठीक है, ह्यूमंस को मार रहा है, फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तब कर सकती है। ह्यूमन के लिए बनाना सब एक्ट है, एनिमल्स के लिए नहीं बना यार। यदि एनिमल एनिमल को खा रहा है तो खुद नहीं गवर्नमेंट वर्मिंग करेगी ना, ये तो गलत हो गया ना। वर्मिंग किसको रखते हैं? जो फार्मर्स को हार्म करे, ह्यूमन को हार्म करे। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, लेकिन उस समय था, लेकिन ये आंसर डिलीट हो गया था। स्टार मार्क मार लीजिए, ये यदि करना रहे तो आंसर आपका सी हो सकता है, ठीक। और देखना, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग होपर एंड पॉड स्केटर आर, भाई क्या क्या है? एग्जामिनर देखना भाई, ठीक है। एग्जामिनर का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, उसका आंसर वही लेके जाता है, घुमा फिरा को वो आपको आंसर वही लेके जाएगा, ठीक है। ये पीवाईक्यू में पूछ चुका था, वो महसीर पूछ लिया था, महसीर क्या है? महसीर क्या है भाई? ये महसीर पर वो फिश था, ठीक है, वो फिश था। तो अलग अलग चीजें, ये बर्ड के बारे में पूछ लिया, देखिए फिश का पूछ लिया था एक बार, तो बर्ड के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। ये बर्ड के बारे में पूछ लिया। अब देखना सिकाडा, अब इसके बारे में हमको लगता है कोई अलग ही पूछेगा, एग्जामिनर है ना, अलग ही पूछ सकते हैं, तो पहले ही पूछ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा, नॉलेज यूज करके सिकाडा हुआ, फ्रॉग ऊपर हुआ, पॉन्ड हुआ एंड पॉन्ड स्केटर हुआ। तो इनमें से इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहा है? ये आप देखेंगे थोड़ा, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ भी सकते हैं भाई, नहीं आ रहा है छोड़ भी सकते हैं, ठीक। यदि ऐसा नहीं आ रहा तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा भी लॉजिक इसमें यूज करना चाहते कैसे यूज कर सकते हैं, देखना। पॉन्ड स्केटर की बात की है, ठीक है, मतलब नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक हो गया माइंड, कैसे कर रहे हैं? पॉन्ड स्केटर की बात हो रहा है। अब पॉन्ड में क्या चीज रहती है? मैक्सिमम चीज फिश, मोस्टली आपको मिलेंगी फिश एंड इंसेक्ट, ठीक है। क्या मिलेंगी? फिश एंड इंसेक्ट, दो चीज मिल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। पॉन्ड में बर्ड्स भी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, फिश आप और इंसेक्ट बहुत सारे मिलते हैं, रेप्टाइल्स तो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। एम्फीबियस मिल सकते हैं, एम्फीबियस ऑप्शन दिया नहीं है। फिश और इंसेक्ट्स में से आप एक चूज कर सकते हैं। अब फ्रॉग होपर हुआ एक, हाँ, फ्रॉग होपर एंड सिकाडा पॉन्ड स्केटर, ठीक है। स्केटर के बाद मतलब कोई चीज उस पर स्विम, मतलब उसके ऊपर तैरने की बात बता रहा है, तो पानी के नीचे तो फिश रहती है। आप स्केट में स्केटिंग करने की बात बता रहे हैं, जैसे स्केटिंग करते हैं ना, तो उसके ऊपर की सरफेस की बात कर बता रहा है। तो सरफेस में कौन जा सकता है? इंसेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट ही जा सकते हैं सरफेस के ऊपर। तो फिश तो अंदर रहती है मैक्सिमम देखा जाए, तो स्केटर इस तरह मार सकते हैं, ठीक है। लॉजिक यदि यूज करना चाहे तब की बात बता रहा हूँ, तो कर सकते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा यूज करके, ठीक। अब देखना आंसर हो जाएगा सी आपका। अब 22 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। क्या बोल रहा है? फर्स्ट, मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन, ठीक, मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसीडर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। भाई कोई च्युइंगम है पूरे वर्ल्ड में, एग्जामिनर गया नहीं है वहाँ अफ्रीका में च्युइंगम कोई है, अमेरिका में कोई च्युइंगम है, या कनाडा हुआ या अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री हुआ, वहाँ पर गया नहीं, कोई एक छोटा च्युइंगम है यदि इन्वायरमेंट को हार्म कर दे रहा है, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ऐसा जब क्वेश्चन पूछे ना, इन द मार्केट कंसीडर द सोर्स ऑफ,
हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। मेनी च्युइंगम्स, जब मेनी की बात करें ना यार, मेनी मतलब यदि एग्जैक्टली बात नहीं किया है कि ये परसेंट हुआ कि वो हुआ, हम ये वाला चिंगम हुआ, इस कंट्री में चिंगम जो है हार्म करता है, नहीं, वैसे ब्रॉडली बात करें, जब भी मेनी आ जाए ना, मेनी, एटलीस्ट, तो ऐसे ऑप्शन सही आपको आंसर तक जाते हैं। फिर पूछा मेनी च्युइंगम का कंटेंट प्लास्टिक का, जो गम्स भी हो सकता है, कोई एक भी च्युइंगम रख दिया, एक भी च्युइंगम रख दिया ना उसको प्लास्टिक, तो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब गम क्या बोलते हैं, जब प्लास्टिक रख रहे हैं इसलिए तो हार्म कर रहे हैं यार, जब प्लास्टिक रख रहे हैं इसलिए तो हार्म कर रहे हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह लॉजिक लगा सकते हैं, जहां जहां मैंने दिया है वो ऑप्शन आपका लगभग सही हो जाता है। सम दिया है, सम दिया है, आंसर आपका सही देखा जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन सही होता है लगभग, ठीक है। मेनी दिया है, एटलीस्ट दिया है, ठीक है, तो आंसर आपका लगभग सही रहेगा। जनरली दे दिया है भाई, तो होता सही। अब 23 क्या बोल रहा है, कंट्री दिया है, एनिमल्स फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। भाई जब मैं ऑप्शन देखा था उस समय एग्जाम दे रहा था, तो मैं तो भाई इसको स्किप करना इच्छा सोचा, ठीक है, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन, लेकिन देखना लॉजिक से जाना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऑप्शन में एग्जामिनर मैक्सिमम क्या करता है, वो इंटरचेंज करता है। तो जब तीन में से ऐसे ऑप्शन मिले तो एक ही, तीन में से दो घटाएंगे तो एक ऑप्शन होता है, ठीक है। लॉजिक, अपने लॉजिक पे टिके रहना है। बहुत सारे गलत भी होंगे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव आंसर ही देके जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही करा जाएगा, कुछ गलत भी हो सकते हैं, जैसे इसमें क्या बोलता है, इस समय जो है सही नहीं हो सकता है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी नन तो मैक्सिमम आंसर नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका नन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, लेकिन अपने लॉजिक यूज करना है, उसमें बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ भाई गलत हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 24 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई नया टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है भाई, तो सतर्क हो जाइए, ठीक है। पुराना रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नया चीज के बारे में पूछा है तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा। इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जब भी ऐसी बात बोले कि एजेंसी, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात बोला ऑप्शन में ना, तो मैक्सिमम गलत होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मिनिस्ट्री हुआ, ये कभी मतलब 99% यहाँ गलत जाते हैं, ये गलत ही जाते हैं, ठीक है। जहाँ मिले यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, इसका बॉडी है, इसकी एजेंसी है, वो गलत ही होता है, ठीक है, गलत मार सकते हैं। पहला ऑप्शन गलत हुआ, ये काट दीजिए। अब देखना, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट, अच्छा दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में रहे तभी वो एक ही ऑप्शन में, दो ऑर्गेनाइजेशन एक ही साथ रहे ना, एक ही ऑप्शन में, तो वो गलत देता है। यदि दो दो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में रहे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सही होता है। ये ध्यान रखना भाई, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से याद रखना। यदि दो डाटा दिया है, यही सीख लेना है, दो डाटा दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, दो ऑप्शन, एक डाटा सही होता है, एक डाटा गलत होता है। यदि दो डाटा एक ऑप्शन में दिया तो वो पूरा ऑप्शन में ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना है, कहते हैं जहाँ जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन मिले गलत जाएगा। अब देखना यहाँ पे दिया है वर्ल्ड, यदि किसी नए ऑर्गेनाइजेशन, किसी यूनिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जिसको आप सुने ही नहीं है, तो आपको सही आंसर दिख जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ यूएन मिल जाए तो गलत ही दिख जाता है, यूएन कभी अच्छा मतलब यूपीएससी को भाता नहीं है, ठीक है, वो गलत कर देता है उसको। वर्ल्ड टॉयलेट के कोई आसान होता है ना उसको रखने में, चेंज करने में, इसीलिए वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट ऑल आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शंस, ठीक। इनिशिएटिव की बात बोले, जहाँ जहाँ इनिशिएटिव बोल देना, तो क्या होता है, वो सही आंसर होता है। इंस्पायर की बात बता रहा है, कोई पॉजिटिव चीज की बात बता रहा है, कोई अच्छा बताइए क्यों पूछ रहा है, किसी किसी अच्छी चीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो किसी कोई अच्छा काम किया होगा, हाँ कोई बुरा काम भी कर सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में अच्छाई बात बता रहा है, तो अच्छाई को ही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको वह चेक करता है एग्जामिनर कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ये सही बात है यार, ग्लोबल सैनिटेशन इश्यू चल रहा है वर्ल्ड में, तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी यार, तो इस वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया, आंसर सही हो गया, ठीक। आपका आंसर होगा पॉजिटिव, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। नेक्स्ट देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मेन फोकस ऑफ द फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लिस्ट, ठीक है, टू द लिस्ट
अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको मिल जाए ग्रैंड फंड्स, जहाँ जहाँ में आंसर मार सकते गलत नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन नहीं आ रहा तक बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ कोई चीज ग्रैंड फंड की बात नहीं नहीं बोलते हैं यार, क्योंकि यार खुद नहीं फंड को कंप्लीट कर पा रहे हैं। पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसको खुद नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो यार। कनमिंग जो कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें खुद नहीं आप फंड फुलफिल कर पा रहे हो यार, तो कहाँ कहाँ फंड प्रोवाइड करोगे बताइए। जहां जहाँ फंड की बात करें ना यार, वो गलत आंसर देख के जाता है, वो आंसर गलत होता है। ठीक, आप पॉजिटिव बात बोले, इंस्पायर करने की बात बोले, इनकरेज की बात बोले बोले और अवेयरनेस की बात बोले यार, तो आंसर सही होता है। लेकिन हमें ग्रैंड फंड की बात बोले तो वहां पे भाई माइंड को पूरा फोकस करना चाहिए, वो गलत आंसर देके जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन गलत देगा, ऑर्गेनाइजेशन हुआ ग्रैंड फंड दे दिया भाई तो गलत हो जाता है। ठीक है, टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ द ऑथेंटिफिकेशन। भाई ऐसा तो होगा नहीं यार कि सबको पैसा बांट रहे हैं भाई, इतना तो फंडिंग भी जरूरी है। वर्ल्ड वालेट ऑर्गेनाइजेशन कोई नाम भी सुना नहीं है, कोई कंट्री देगी पैसा तो बहुत कम ही देती है यार, खुद सर्वाइव तो करने के बाद बोलते हैं अपने ही की। ठीक है, ये आंसर गलत हो गया, 1 और 3 गलत हुआ, यहाँ 1 3 3 3 आंसर ए। ठीक, आप कैसे इसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गलत किए, ऑर्गेनाइजेशन को गलत किए और ग्रैंड फंड को गलत किए, आपका आंसर आपको 2 मार्क्स देख चला गया। ठीक, 25 देखना क्या बोला, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायंस, अब देखना क्या बोला, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, अब देखना अनलाइक मोस्ट अदर कैट्स चीता डू नॉट रोर। ये जो है भाई, जो भाई देखते हैं डिस्कवरी चैनल जो देखते होंगे वही कर पाते होंगे ऐसे क्वेश्चन, कि मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, चीता मतलब और ही नहीं करते यार। हाँ, अनलाइक मेल लायंस मेल लियोपार्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। मेल लायंस मतलब लायंस तो करता ही है वो अपना मार्किंग टेरिटरी का, लेकिन पूछा मेल लियोपार्ड्स डू नॉट। ठीक है, मेल लियोपार्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी। ठीक है, अब देखना लियोपार्ड जो होता है वो भी इसकी कैटेगरी में आता है, किसके, बिग कैट्स की कैटेगरी में आता है, जो कि लायंस की कैटेगरी में, जो बिग कैट अलायंस था उसमें ये सब आते हैं, लियोपार्ड्स हुआ, लायंस हुआ, तो ये मोस्टली अपना टेरिटरी को मार करते हैं। लेकिन आपका आंसर यहाँ से नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ से होगा कि देखिए जब जो 2 जगह स्ट्रीम ऑप्शन दे दिया तो एक ऑप्शन सही आपको देख जाता है। ठीक है, तो 2 जगह एक स्ट्रीम ऑप्शन दे दिया तो आपको वह सही ऑप्शन देख जाता है, हर जगह आपको लागू नहीं होता है। ठीक है, यदि यदि मान लीजिए कि डू नॉट लॉजिक यूज करेंगे, नहीं आ रहा है भाई, लॉजिक यूज करेंगे तो ये गलत कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 और 3 आपको देख जाएगा। ठीक है, 1 और 3 2 ऑप्शन सही करना है ना, तो ये गलत भी हो सकता है, तो लॉजिक यूज करेंगे तो आपको माइनस मार्क चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये आगे भी यदि लॉजिक यूज करते रहेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर देख जाएगा। लेकिन पहले क्या यूज करना है, नॉलेज यूज करना है। यदि जो कूनू नेशनल पार्क वाला सुनेंगे वहाँ पे चीता का ट्रांसफर हुआ था, तो यह सही बात है कि वहाँ चीता जो है रोल नहीं करते हैं। ठीक है, और जो लायंस होता है उनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनर देखने नहीं जा रहा है कि कब ब्रीडिंग हो रहा है कब ब्रीडिंग नहीं। मान लीजिए ये जगह सीजन है और दूसरी जगह सीजन नहीं है, मतलब किसी और जंगल में जाकर यदि वहाँ कोई सीजन नहीं है, किसी दूसरे तरह लायन मिल रहा है भाई, और वहाँ पर कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है, मतलब 12 महीने में कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो वह सही हो गया आंसर तो। ठीक है, इसलिए कोई फिक्स होता नहीं, तो ये सही हो गया। अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चीता जो है रोर नहीं करते हैं, आ रहे नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सही हो जाएगा। लेकिन ये हर मोस्टली बिग कैट जो होते हैं, लियोपार्ड हुआ, जगुआर हुआ, लायंस हुआ, टाइगर हुआ, तो अपना टेरिटरी को मार करते हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह पहुंच सकते हैं पुस्तक का आप। ठीक, अब देखना क्या बोला 26, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। देखना ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी, जो 2026 का पेपर होने वाला है, तो आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे 100 मिलियन फार्मर्स। तो 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ फार्मर्स की बात बोल रहा है, लॉन्ग मतलब खूब जब बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप की बात बोल रहा है फार्मर्स की। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ना है। पहला नंबर, इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो। ठीक है,
नेट जीरो कार्बन नेचुरल पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू मार्क फार्मर्स। अब मैं बोला था जहाँ स्पेशल वर्ड यूज हो उसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि वही ऑप्शन आपको सही दिख जाता है। एग्जामिनर यदि किसी ऑप्शन को गलत करना रहता है नेट जीरो बस लिखता है ना, नेट जीरो कार्बन की क्या लिखने की जरूरत थी, नेट जीरो लिख देता है, आगे बढ़ जाता। नेट जीरो पॉजिटिव नेचर पॉजिटिव, ठीक है, या कार्बन नेचर पॉजिटिव, बस इसको मार्क लिया। आगे आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फार्मर रेजिलियंस की बात बोला है। इट इज इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। किसी स्पेसिफिक एनिमल हस्बेंड्री की बात बोल रहा है, ठीक है। हर जगह तो 10 करोड़ फार्मर्स तो एनिमल हस्बेंड्री नहीं फॉलो करेंगे ना, है ना। अब देखना, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन की बात बोल रहा है भाई। फार्मर्स को अपने फार्मिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। फिर हाईलाइट कर लीजिए दैट लेट्स बायर्स सेलर्स एंड थर्ड पार्टी ट्रेड फर्टिलाइजर क्विकली एंड सिक्योरली। इट इज a platform with a mission of encouraging the farmers to form farmer product organization or agri-business consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their product। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सही हो सकता है लगभग, क्योंकि इंकरेजिंग फैसिलिटेटिंग की बात बोला है, POS, ठीक है। यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फार्म प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या PO की बात बोला है। तो भाई अभी ये दोनों ऑप्शन को गलत हो जाएगा। यहीं पे ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात बोला है, यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात बोला। अब देखना ए और डी में से, ए और डी में से अब सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन लग रहा है, जहाँ पे आपको स्पेशल वर्ड दे दिया कार्बन की, ठीक है। एग्जाम में इसे सही करना है यार। अब देखना यहाँ पे मतलब थीम क्या होता है यूपीएससी का, मोस्टली क्लाइमेट चेंज होता है। थीम यूपीएससी का क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो थीम होती है। मैक्सिमम ये आंसर आप उसको प्रेफर करता है यूपीएससी, तो आंसर आपको वही देख जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेशल वर्ड लॉजिक यूज करना है तो स्पेशल वर्ड यूज कर देख सकते हैं। और एक और स्पेशल वर्ड होता है जैसे डैश दे दिया, कोई बीच में वर्ड है, कोई डैश दे दिया ऐसे बीच में, तो आंसर वही होता है आपका, ठीक। ऐसे पहुंच सकते हैं जो कार्बन को ब्रैकेट में लिखा, क्यों क्या जरूरत थी यार एग्जामिनर को, यार नेट जीरो बस लिख सकता था ना, आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसको ऑप्शन को सही करना है इसलिए उसने दे दिया है ब्रैकेट में कार्बन। तो जहां जहां आपको ब्रैकेट या स्पेशल वर्ड या स्पेशल सिंबल मिले तो आंसर आपका सही होता है, ठीक। 27 पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आंख बंद करके डी मार, ये लिंक पहले पढ़ना है क्वेश्चन। बैटरी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्या होगा कि जो बैटरी है एनर्जी का रिसोर्स है उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सबको एक्सेसिबल की बात बोला है। तो बैटरी स्टोरेज से क्या होगा, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, बायोमास जनरेटर एक्सेस कर सकते हैं, फ्यूल सेल हर जगह मिल जाएगा, रूट ऑफ सोलर यूनिट हर जगह मिल जाएगा, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। लॉजिक क्या है कि जो पॉजिटिव चीज की बात बोला साइंस एंड टेक में, ठीक है। कंसीडर मतलब डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी सोर्स तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो एनर्जी रखता है और डिस्ट्रीब्यूट हर जगह एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, ठीक है। इंक्लूसिव एक्सेस की बात बोल रहा है, ठीक। तो डी हो जाएगा आंसर। अब 28 की बात बोल रहा है, 28 की बात बोल रहा है। Which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। मतलब वो जो सिर्फ उसी को, वही सिर्फ इंसेक्ट है जो ट्री को पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाला इंसेक्ट्स है, ठीक है, और वही सिर्फ उसी इंसेक्ट से पॉलिनेट दिस ट्री, मतलब उस ट्री के बारे में पूछ रहा है कि वो उस ट्री को पॉलिनेट करता है, कि स्पेशल इंसेक्ट होता है, तो कौन सा ट्रीज में है। तो एग्जामिनर जो है हमेशा इजी नेम और एक डिफिकल्ट नेम, एक देखना, एक होते हैं GBW टेक्निक बोल सकते हैं, गोपाल बाबा वालंगर टेक्निक, जो होता है पढ़े होंगे आगे। जैसे 3 ऑप्शन सेम होता है, एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, तो जो डिफरेंट होता है डिफिकल्ट बोल सकते हैं। डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट आंसर, जो डिफिकल्ट ऑप्शन होता है, मतलब 3 इजी दिया, गांधी जी को दिया, बाल गंगाधर तिलक दिया है और भगत सिंह दे दिया है, तो 3 ऑप्शन इजी दिया। बट चौथा ऑप्शन यदि गोपाल बाबा वालंकर दिया है, क्यों दिया, एग्जाम में थोड़ी, यहाँ पे तो वो कुछ कोई और दे सकता था, राम साहब बिस्मिल दे सकता था, जवाहरलाल नेहरू दे सकता था ना। इतना डिफिकल्ट, इतना जोर अपने दिमाग पे क्यों लगाया भाई, क्योंकि उसको सही करना है, तो ऐसे दे सकते हैं, GBW टेक्निक बोलते हैं। और या और बता रहा हूँ, 3 डिफिकल्ट नेम दिया है, 3 डिफिकल्ट नेम दिया है और एक इजी नेम दिया है, तो आपका आंसर मोस्टली इजी और फेमस वन होता है। इजी मतलब फेमस, तो आंसर आपका इजी वन होता है, ठीक है। ये याद रखना भाई, लॉजिक यूज कर लेना, तो ये काम करता है, ठीक है।
3 डिफिकल्ट नेम दिया है, एक इजी नेम दिया है मतलब फेमस नेम दिया है, और 3 अननोन नेम दिया, ज़्यादा फेमस नहीं है। तो सिंपल वन जो फेमस है वही आपका आंसर होता है, या 3 इजी नेम दिया जो बहुत फेमस है और एक डिफिकल्ट नेम दिया जो फेमस नहीं है, तो आंसर आपका वही होता है। ठीक है, अब देखना, महुआ सभी लोग सुने हैं, वो रख सकता है। सैंडलवुड सभी लोग सुने हैं, रख सकता है। सिल्क कॉटन दिया, कॉटन के बच्चे बच्चे जानता है, लेकिन फिग, फिग के जगह कोई और ट्री दे सकता था ना, फिग के जगह पे कोई और ट्री दे सकता था, टीक दे सकता था, बहुत सारे ट्री हैं। ठीक है, पॉलिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका फिग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पहुंच सकते हैं जो यूनिक वर्ड हो। ठीक है, GW टेक्निक में 3 सेम होता है और एक डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट विल बी योर आंसर। नाउ 29 क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, हाउ मेनी ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीसीज। भाई जानवर जंगल में जो जाके चेक नहीं किया कि स्पीसीज को कटवा कटवा के अपने हाथ में चेक नहीं किया ना कि भाई ये पॉइजनस है कि नहीं, पॉइजनस है कि नहीं, तो आंसर को बिना देखे आप सही मार सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। कभी ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं होता है, ओनली वन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 50-50 पहुंच सकते हैं। यूपीएससी में याद रखना, यूपीएससी में एक चीज मैं बता रहा हूँ, नन 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 आंसर आपको आ नहीं रहा तब की बात बता रहा हूँ, नॉलेज तो पहले यूज करना ही है, आंसर नहीं आ रहा पहले उसकी बात बता रहा हूँ। नन पे बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, 91% चांस होता है कि आपका आंसर नन होगा, और ओनली वन आपको आंसर, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 3-4 ऑप्शन मिलते रहेंगे यूपीएससी में, 2-3-4 ऑप्शन, वन बहुत, वो भी चांस कम होता है कि आपका आंसर वो हो। आपका आंसर बी और मतलब 2-3-4 ऐसे में सही होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 30 देखना क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। कौन सा इसमें नेटिव है इंडिया में, बताइए। जो फॉरेनर्स आए थे, पुर्तगीज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो बहुत कुछ लेके आए थे। ठीक है, अब देखना, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो रेड सैंडर्स होते हैं तो पढ़े होंगे यार, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में लगभग 70-80% वहाँ मिलते हैं, और भी स्टेट में पाए जाते हैं, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, वहाँ पे कर्नाटका हुआ, मोस्टली ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ मिलते हैं, तो रेड सैंडर्स तो इंडिया में मिलेंगे, तो ये आंसर आपका नन तो नहीं हो सकता। ठीक है, पूछा कौन सा एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में ही मिलते हैं, तो आपका रेड सैंडर्स होगा, तो रेड सैंडर्स। अब एक कैसियो पपाया, ये थोड़ा स्पेशल वर्ड नहीं लग रहा है भाई, कैसियो नट, कैसियो आर वेरी यूनिक थिंग्स, वेरी कॉस्टली थिंग्स। ठीक है, जो कैसियो देखते होंगे, जो काजू मिलता है वहाँ से, मोस्टली सुनते होंगे कि वहाँ क्या बोलते, मिडिल ईस्ट से मिलता है। ठीक है, वेस्ट एशियन कंट्रीज से मिलता है, या यूरोपियन से मिडिल ईस्ट में मिलता है। ठीक है, ये पुर्तगीज आए थे तो वो सब लाए थे। ठीक है, तो कैसे तो हो नहीं सकता, ये गलत मार दीजिए, नेटिव नहीं इंडिया का। पपाया लगता है कि इंडिया में, भाई पपाया का नाम कभी सुने, इतना हिस्ट्री पढ़े होंगे, कोई पपाया का नाम नहीं सुने होंगे, ये सब सुने होंगे आप सिर्फ उसके बाद ही सुनेंगे जब ये फॉरेनर्स आए थे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, तो रेड सैंडर्स आपका आंसर हो जाता है, बिंदास मारिए। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पहुंच सकते हैं लॉजिक के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट देखना क्या बोल रहा है, 31, with reference to radio isotope thermoelectric generators consider the following statement। अब इसमें आरटीजीएस, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक बात बोला, तो बोला कि आरटीजीएस, आरटीजीएस आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर। जब भी ऐसे वो कि आपको स्कोप दे रहा है ना, फ्यूजन है कि फ्यूजन है, ठीक है, स्कोप दे रहा है ना, कौन सा इसमें सही बात बोला है, तो जब भी ऐसे कोई स्कोप देना एग्जामिनर, बहुत ज़्यादा चांस है वो बदल सकता है, फ्यूजन को फ्यूजन बोल सकता है, फ्यूजन को फ्यूजन कर सकता है, तो यहाँ पर सतर्क हो जाइए। और पढ़िए आगे, आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट कैन बी, यार साइंस एंड टेक है यार, कोई तो यदि कोई भी चीज यदि हीट जनरेट कर रही है तो इट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एनीवेयर। ठीक, आंसर आपको ये सही मारना है। आरटीजीएस कैन 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 आपको सही आंसर दिया जाता है, मोस्टली इतना ध्यान रखना भाई, कैन आपको सही आंसर दिख जाएगा। यूज प्लूटोनियम 238 विच इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ वीपन डेवलपमेंट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट वीपन डेवलप हो सकता है यार, कैन मतलब साइंस सेंटर एग्जाम में हर जगह चेक नहीं किया, इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं है यार, हर किताब पढ़ा है, हर जगह साइंस पढ़ा है, तो एग्जामिनर सेफ गेम खेलता है। ऐसे मानना कि एग्जामिनर इज लेजी, ही कांट रीड एवरीथिंग, सो ही प्ले द सेफ गेम। ठीक है, सेफ गेम खेलेगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा ऑप्शन रखेगा कि वो आपको सही आंसर दे जाएगा। तो ऐसे लॉजिक यूज करना, कैन आपको सही आंसर दे जाएगा। यूज फॉर पावरिंग, हीट जनरेट कर रहा है, यहाँ थर्मो बोला, थर्मो हीट मतलब 2 या 3 सही है। यहाँ फ्यूजन कर सकता है, आरटीजीएस मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर बोला है भाई। ठीक है, तो यह फ्यूजन भी हो सकता है ना, हाँ इंडिया में फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीजें रिसर्च चल रही है। ठीक है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, मिनिएचर की बात बोला तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा,
आंसर हो जाएगा आपका B2N3। ठीक, तो जहाँ जहाँ स्कोप बोले ना फ्यूजन करने, तो वहाँ पे सतर्क हो जाइए उसको गलत मारने का। ठीक है, पहला गलत मारेंगे तभी पहुंच जाएंगे आराम से 2-3। अब देखना 32 क्या बोल रहा है, जेंट स्टार्स, ठीक है, लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। ठीक, अब देखना जब कंपेयर की बात बोला है, तो मैं बोला था जब कंपेयर की बात बोले भाई तो सतर्क हो जाना, सतर्क हो जाना। जब भी कंपेयर या देन ये देन वर्ड बहुत डेंजरस है, आपको गलत आंसर दे जाता है। ये पहला गलत मारिए, दूसरा सही जगह, लेकिन आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, देखिए जब दो जगह देन मिले, जब दो ऑप्शन में कंपेयर मिले, तो एक ऑप्शन गलत होता है, एक ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जेंट स्टार हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भाई। ठीक है भाई, जो जितना बड़ा चीजें होंगी उसमें प्रोसेस बहुत तेज होता है। ठीक है, उसमें प्रोसेस बहुत तेज होता है, याद रखना। ठीक है, तो जीएन स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, सही बात है, इसलिए तो उनका एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। ठीक है, वो डॉर्फ स्टार या न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। जब कोई बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार में बनता है, और न्यूट्रॉन स्टार से ही वह मूव करते हुए वह ब्लैक होल में मर्ज हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्म कर देता है ब्लैक होल का। तो वही देखिए, दो जगह कंपेयर किया ना, कंपेयर किया है। तो एक आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो जीएंट स्टार लीव मचला, देखिए जब बोल खुद रहा है कि जो जीएंट स्टार जो है हाई रेट न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो वो जब इतना ज्यादा रिएक्शन होगा तो खुद जल्दी खत्म होंगे यार, उनका लाइफ लॉन्ग कैसे हो सकता है लॉन्गर। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर वेरी क्लेवर है, शॉर्टर को जो लॉन्गर में बदल सकता है, लॉन्गर को शॉर्टर में बदल सकते हैं। यहाँ इजी है बदलना। ठीक है, यहाँ पे इजी है बदलना, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लॉजिक लगा सकते हैं भाई। ठीक है ना, जहां जहाँ ध्यान दिया है, फिर क्लियरली यूज कर रहा है यार, ये क्लियरली यूज कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला गलत, दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब देखना 33 क्वेश्चन नाउ, देखा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। कौन सा इसमें ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज है। देखिए सारी जगह नाइट्रिक हुआ, नाइट्रस हुआ, नाइट्रोजन हुआ है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड हुआ, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये बोला है, साइंस एंड टेक क्वेश्चन है यार। ठीक है, अब देखो नाइट्रस ऑक्साइड पढ़े होंगे, N2 लॉफिंग गैस, ये कैसे हो सकता है भाई, ये ब्लड को डायलेट करेगा, नहीं हो सकता ना। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब देखते होंगे जो नाइट्रोजन जहाँ जहाँ यूज होता है, एन वर्ड। ठीक है, एन वर्ड, ये तो फर्टिलाइजर वाला होता है यार, वैसे सब चीजें। तो और कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन यार ब्लड वेसल की बात बोला है यार, मतलब बॉडी हेल्थ रिलेटेड चीज से बोला है, तो ये तो हो नहीं सकता ना यार। यही नाइट्रोजन वाली चीजें ही एक्सप्लोसिव में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हो नहीं सकती नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डाइऑक्साइड, तो आप आराम से यहाँ पहुंच सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बी को कट करेंगे ना, तो आराम से तभी पहुंचने की पॉसिबिलिटी हाई है नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक, 34 क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन द रडार्स बी यूज्ड। रडार्स कहाँ का यूज कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन में हर जगह मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ढंग ढंग से पढ़ना क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट आर इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, आर इन एयरक्राफ्ट। अब देखना इसमें नन तो हो नहीं सकता, तीन ऑप्शन दिया है, ओनली वन हो नहीं सकता, इसमें 50-50 कर सकते हैं, ओनली 2 ओनली 3। ठीक, या सभी हो सकता है या 2 हो सकता है। यहाँ पर अब मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन तो कर ही सकते हैं। ट्रैकिंग जो आर्मी यूज करती है भाई, रडार से खुद कर सकती है, प्रेसिपिटेशन भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे देखना एक चीज बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट एट और इन एयरक्राफ्ट। यदि ऐसा होता है ना भाई, तो वहाँ पे इतनी फोर्स नहीं लगते, सबको इंडिविजुअली चेक करते हैं, सब इंडिविजुअली चेक करते हैं। क्यों, कभी देखेंगे एयरपोर्ट में मूवी में देखेंगे, कोई जिसमें शक होता है उसको ले जाके प्रॉपरली चेक करते हैं। ठीक है, हम मैनुअली चेक करते हैं। ठीक, जब नार्कोटिक्स की बात आती है, ऐसा नहीं कि मशीन लगा दी है, हाँ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, फिर हाँ स्कैन किया बोला कि नार्कोटिक्स, ऐसा नहीं होता ना। नार्कोटिक्स में तो कोई पाउडर होता है, कोई मेडिसिन भी हो सकता है ना, कोई नार्कोटिक्स में कोई मेडिसिन भी हो सकता है ना। ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक, ये नार्कोटिक्स नहीं, गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखो 35 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। फिफ्थ जनरेशन सुने होंगे कि यूएसए के पास है यार, रसिया के पास है फिफ्थ जनरेशन, इंडिया के पास तो है नहीं यार। इंडिया भी खुद राफेल जो मंगा रहा है,
जो कि खुद पे फिफ्थ जनरेशन नहीं है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास है, ठीक है, और बहुत कॉस्टली होते हैं। अब मिग 29 इंडिया का है, लगभग इंडिया में यूज होता है, तो ये हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। और राफेल, अब राफेल को लेकर बहुत सारे डाउट था लोगों को, ठीक है, राफेल जो है 4.5 जनरेशन का है यार, ये फिफ्थ जनरेशन का नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, जब भी हाईली टेक्निकल एडवांसमेंट की बात पूछे वो और इंडिया में है, तो भाई थोड़ा उस पर सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग फेज में है, ठीक है, खुद खरीदता है, इतने एडवांसमेंट वाली चीज़ें नहीं खरीदता अभी। तो आंसर होगा नन हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा नन। उससे जल्दी होता नहीं है नन आंसर, लेकिन आपको नॉलेज के थ्रू पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अब देखना थर्ड स्टेज क्या बोला, इन विच आर द फॉलोइंग, इन विच आर द फॉलोइंग आर हाइड्रोजन्स यूज, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन्स यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन्स कहाँ कहाँ पे, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, जो हाइड्रोजन्स होते हैं भाई। ऐसे ऑप्शन में मैक्सिमम तो डी ही होता है, लेकिन 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 भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन्स की बात बोला है, ठीक है। तो वह ड्रग डिलीवरी में पेशेंट को मतलब ज़्यादा वो डिस्कस होता है ना, जो फ्लो कराता है हाइड्रोजन्स, तो उसकी बात बोल रहा है, तो ड्रग डिलीवरी में सही है, लेकिन मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये नहीं होता है, ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन में नहीं हो सकता, लेकिन लॉजिक से जाएंगे तो आंसर तो यही होगा, लेकिन यूपीएससी ने आंसर आपको यही मारा था उसमें, ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक पे टिके रहना, हारना नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी वाले दे रहा है आंसर, लेकिन ऐसे आंसर में आपको साइंस एंड टेक है ना, तो आंसर आपको दे ही जाता है, लेकिन 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 ध्यान से देखना होगा, हाइड्रोजन की बात बोला है, थोड़ा नॉलेज जो पढ़े होंगे ना उनको पता होगा थोड़ा कि ये ड्रग डिलीवरी में होता है, ये एयर कंडीशनिंग नहीं होता है, और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में नहीं होता है, ये हो सकता है, मैं रहता तो ए डी ही मारता, ठीक है, ये आंसर आपका ए है। 37 क्या बोला, विच आर द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर हाइड्रोजन, ये तो पढ़ेंगे भाई, जो कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा कि क्या निकलता है एग्जॉस्ट पाइप पे, जब हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्या यूज कर निकलता है, आपको सिंपल वाटर वेपर निकलता है। ये तो कॉमन सेंस नॉलेज से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं आ रहा तब भी, नहीं आ रहा तब भी क्या, तो जब हाइड्रोजन जो ग्रीन एनर्जी है भाई, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ना, ये आपको एक चीज बता रहा हूँ, टेक्निक मतलब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की बात बोल रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है उसको, मतलब कोई अच्छी चीज ही देता है, वो हार्म नहीं करता इन्वायरमेंट को, ठीक है। हाइड्रो से केमिकल की बात बोला, हाइड्रोजन केमिकल की बात बोल रहा है, और ऑक्सीजन की बात बोल रहा है, तो हम 100% कोई तो ऑक्सीजन निकालेगा नहीं है, वो चीज यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो 100% निकालेगा नहीं, तो खुद ही ऑक्सीजन यूज करता है यार उसको बर्न करने के लिए, ठीक है, तो वाटर पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कोई नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन की बात बोल रहा है तो वाटर पेपर होगा, ठीक। वैसे हाइड्रोजन मतलब एच होता है, अब यहाँ से यूज कर सकते हैं वाटर H2O, तभी पहुंच सकते हैं आंसर तक, ठीक है। अब बोला 31 32 देखना, 38 क्या बोला, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये टर्म ध्यान रखना, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो वाटर, स्टोरेज की बात बोला है, हाइड्रो पावर की मतलब कुछ पावर की बात बोला है वाटर से रिलेटेड, इज एक्चुअली एन अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है, ठीक है। एनर्जी की बात बोला, जहाँ जहाँ एनर्जी मिले, यहाँ पे देखना इरिगेशन ऑफ टेरेस्ट क्रॉप फील्ड्स, यहाँ पे एनर्जी नहीं हुआ है, स्टोरेज की बात बोला ना, तो वो देखना है, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, ये भी इसकी बात में बोला, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज देखना है, यहाँ पे स्टोरेज स्टोरेज यहाँ देखना, वर्ड कॉम्बिनेशन देख लेना भाई, वर्ड कॉम्बिनेशन भी आपको आंसर में वही आंसर होता है, जहाँ जहाँ आपको वर्ड जैसे यहाँ स्टोरेज दिया, यहाँ पे स्टोरेज दिया है, तो यहाँ मैच होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पे हाइड्रो पावर की बात बोला, पावर स्टोरेज की बात बोला, तो ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, या वाटर हार्वेस्टिंग की बात बोला, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की बात बोल रहा है, आंसर आपका हो जाएगा यही। ऐसे मतलब कंपेयर करा सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड आपको कॉम्बिनेशन बैठाना, तो आंसर आपका मिल जाएगा। स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब जो हाइड्रो पावर सुनेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसको स्टोर करने की बात बोले हैं, ठीक है। एक करंट में था उस समय, इसलिए पूछ लिया। अब बोल रहा है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, बायो किया रिएक्टर की यूज किया है, ठीक है। तो इसमें देखना कोई मतलब बायोलॉजिकल थिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बायोलॉजिकल थिंग से रिलेटेड है। अब देखना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव मतलब रिएक्टर की बात बोला है, मेम्ब्रेन मतलब क्या, मेम्ब्रेन मतलब फिल्टर आउट करना होता है ना, फिल्टर आउट करना मेम्ब्रेन की तरफ से, उसी तरह बोला क्या इससे रिलेटेड होता है। ऐसे भी यूपीएससी में टर्मिनोलॉजी पूछेगा इस बार भी, तो सतर्क कराना, ऐसे मतलब मैच कराना होगा, आपको आंसर से मैच कराना होगा। क्या बोला, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब देखना यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात बोला है,
बायोरिएक्टर्स होता है, कोई भी रिएक्टर्स होता है फिल्टर करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना। यही तो हो नहीं सकता यार। बायोरिएक्टर्स की बात बोला, कोई रिएक्टर होगा जिसमें हम लोग उसको फिल्टर आउट करके उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखते होंगे बॉइलिंग वो होता है, क्या होता है, बॉइलिंग वाटर होता है इंडस्ट्री में, तो उसको फिल्टर आउट करके उसको प्योरीफाई करते हैं। जो ओशियन वाटर होता है देखते होंगे, उसमें भी रिएक्टर का यूज करके उसको प्योरीफाई करते हैं। तो उसी तरह बोला है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की बात बोला है समथिंग। तो ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी की हो नहीं सकता यार। वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अच्छा देखना ये तीनों जो है, ये दोनों तो कॉमन यूज किया, ये हम लोग माइंड में आ गया तो यूज कर दिया, ठीक है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी यार, ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स यही यूज करता है, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या है, मेम्ब्रेन मतलब समथिंग फिल्टर आउट करना, और बायोरिएक्टर मतलब सम केमिकल्स यूज करके उसको रिएक्टर करके उसे रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब ट्रीटमेंट, ठीक। अब देखना 40 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमिक कोलेक्ट्रल बारोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये किसकी इंस्ट्रूमेंट है बताना होगा। ये विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेक्ट्रल बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है। कोलेक्ट्रल बारोइंग की बात बोला है और लेंडिंग ऑब्लिगेशन की बात बोला है, तो इससे रिलेटेड है। अब देखना, कोलेक्ट्रल मतलब बारोइंग की बात बोला है, ये मतलब शॉर्ट टर्म मनी के रूप में किसी के मतलब बारो करने की बात बोला है। तो बॉन्ड मार्केट से तो आप बारो उतना करते नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। फॉरेक्स मतलब फॉरेन मनी से रिलेटेड है, तो ये हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या होगा, मनी मार्केट हो जाएगा, ठीक है। कोलेट्रल बारोइंग की बात बोला है, ठीक है। आंसर आपका जो थीम होता है यूपीएससी का, वही आंसर होता है आपका। तो मनी मार्केट पहुंच सकता है किसी तरह जब कोलेट्रल बारोइंग की बात बोल रहा है, ठीक है। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी देके बारो करना होता है। तो कहाँ सिक्योरिटी देते हैं, बारो करते हैं, मनी मार्केट में करते हैं, जो शॉर्ट टर्म मनी होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे पहुंच सकते हैं, मतलब वर्ड बाय वर्ड यूज करके पहुंच सकते हैं। जो थीम होता है आंसर यूपीएससी वही होता है, ठीक है। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी देके बारो करना होता है। कहाँ बारो करते हैं, मनी मार्केट में बारो करते हैं ना, मनी मार्केट के थ्रू। तो बॉन्ड मार्केट के थ्रू वहां पर करते नहीं है, ठीक है। फॉरेन तो कर नहीं सकते, स्टॉक मार्केट में कर नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 देखना, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग पहुंच गए हैं 41 क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद अदर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात बोल रहा है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ईयर इज। ऐसे जब ऑप्शन क्वेश्चन दिया है तो पूरा सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बॉर्न पर 1000, ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन ईयर, पॉपुलेशन हो सकता है भाई, ठीक है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये तो हो नहीं सकता यार, ठीक है। ये तो नेट वाला पूछ लिया, नेट फर्टिलिटी रेट के बाद डेथ रेट के बाद पूछ लिया। एवरेज, यहाँ एवरेज बात बोला था, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बर्थ। यदि आपको बेसिक नॉलेज भी होगा तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जो ऑप्शन बड़ा होता है ना, आंसर आपका वही सही होता है, लेकिन बड़े के साथ आपको टेक्निकल वर्ड भी दिया होगा तो वो आंसर आपका वही होता है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कि एवरेज नंबर जो एक वोमेन होती है अपने लाइफ टाइम में, जो फर्टिलिटी रेट होता है, जो फर्टिलिटी उसका टाइम होता है, रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, मान लीजिए 50 ईयर्स तक हुआ, तो उस एज में, ठीक है, उस एज में जब तक मतलब 15 ईयर से 50 ईयर तक, उस एज में जब तक जितने बच्चे दे सकती है, उसका एवरेज, सबका एवरेज लेके वही आपका टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ। इंडिया कितना इस समय है, पहले देखिए, जो 2 फर्टिलिटी रेट होता है वो रिप्लेसमेंट रेट होता है, ठीक है, याद रखना, रिप्लेसमेंट रेट होता है। इंडिया का पहले इतना ही था, पहले तो इससे भी ज्यादा था, ये घट गया है, घट के 1.9 हो गया है, जो कि इंडिया को पॉपुलेशन घट रही है, रिप्लेस नहीं कर रही है, बस इतना जानिए। इंडिया इज ए डेवलप्ड नाउ, ये मतलब वेरी नियर इट विल बी डेवलप्ड, 2047 तक बोला इंडिया ने। अब देखना 42 में क्या बोला, in the India, the non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो बोला है, एक्सेस करने की बात बोल रहा है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें कौन सा सही बोला है, इसमें कौन कौन सही है। तो एनबीएफसी की बोला है कि वह मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को वो एक्सेस कर सकती है भाई, आरबीआई के थ्रू है, ठीक है, तो कर ही सकती है यार। आजकल बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा रही है, गवर्नमेंट कर सकती है। इन इंडिया को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल में भाई थोड़ा सा भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पर दे सकती है गवर्नमेंट यार, ये होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चल रहा है, इसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारा प्रमोट करी, बहुत सारा वो ऑफर दे रही है
लोगों को, बिजनेसमैन को, फॉरेनर्स को, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन मैक्सिमम सही होता है, एनबीएफसी को प्रमोट कर रही है, फॉरेनर्स को प्रमोट कर रही है, आंसर सही होगा। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलप, क्या नहीं यार, गवर्नमेंट बहुत सारा ऑफर दे रही है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जब से एलपीजी रिफॉर्म आया है तो कर सकती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे ऑप्शन को थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 42 का सी। अब देखना 43 क्या बोला है। इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन कौन से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन कौन से ट्रेड कर सकते हैं, बताइए। गवर्नमेंट में क्या बोला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वर्ड याद रखना भाई। इसके थ्रू गवर्नमेंट सबको प्रमोट करे, इंडस्ट्री से लेकर हर सेक्टर को, फॉरेन्स को, हर एनबीएफसी से लेकर हर जगह प्रमोट करे। तो बोला है कि कौन कौन से लोग ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो ऐसे ऑप्शन में सही आंसर डी होता है। फिर पढ़ लेना आंसर, कंपनी को प्रमोट कर रही है, पेंशन फंड को प्रमोट कर रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो सबको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके थ्रू आंसर डी हो जाएगा, ठीक। लॉजिक यूज करो सही हो जाएगा। अब 44 क्या बोल रहा है, विच आर द अबव कंसीडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वर्ड याद रखना। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड होगा, तो मनी किससे रिलेटेड होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ट्रेडेड फंड मनी है, सही है। मोटर व्हीकल से मनी कहाँ पे है भाई, गलत है। करेंसी मनी है, करेंसी खुद सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, उसका वर्ड मैच कराना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ऐसे पहुंच सकते हैं, लॉजिक से यूज कर सके, यही लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं होता, लॉजिक मतलब नॉलेज, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है वही आपका लॉजिक है। अब देखना 45 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, कौन सा, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, आपको नहीं आ रहा है आंसर भी मार सकते हैं, सही सही हो सकता है, ठीक। ऑल 4 नहीं सकता, ऑल 1 नहीं सकता, 50-50 करना है। आप देखना एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो इंटरचेंज करने बहुत आगे है, ऐसे मैचिंग वाले में इंटरचेंज बहुत ज्यादा एग्जामिनर करता है, ठीक है। इसलिए आंसर जब 4 दिया है, अभी मैं बोला ना 5 ऑप्शन दिया है, तो उसमें 2 घटा दीजिए, 3 ऑप्शन सही होता है। 4 ऑप्शन दिया, 2 घटा दीजिए, 2 ऑप्शन सही होता है। 3 ऑप्शन दिया, 2 घटा दीजिए, 1 या 2 होता है। 6 ऑप्शन दिया, 2 घटा दीजिए, 4 ऑप्शन सही होता है। तो ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। 7 ऑप्शन दिया, 2 घटा दीजिए, 5 ऑप्शन सही होता है। तो ये मैक्सिमम काम करता है, मैं देखा हूँ पीवाई के बेसिस पे, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ लीजिए क्या बोला है, ठीक है। पहले नॉलेज यूज करते हुए देखते हैं क्या बोला। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज की बात बोला है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी सेक्टर में आता है, गलत हो जाएगा। डेयरी फार्म मतलब बेसिक, मतलब गांव के लेवल की बात करें, जब गांव में जाएंगे तो गांव के बेसिस पे आपका प्राइमरी चीजें होती हैं, सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, या एनसीईआरटी में वर्ड दिया, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन सेकेंडरी सेक्टर में मानते हैं, लेकिन यह गलत है। आप यह होगा, क्या होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, टर्शियरी नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्टर में होता है, गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वीविंग क्लॉथ, वीविंग क्लॉथ क्या होगा, वीविंग क्लॉथ होगा, या जो है सेकेंडरी सेक्टर बोला है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, क्लॉथ का मैन्युफैक्चर कर रहा है। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, 2 हो जाएगा। अब क्या बोला 46, विच आर द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कौन सा इसमें यूज होता है फीड स्टॉक सेक्टर के बारे में, ठीक है, कौन सा यूज होता है, देखते हैं 1 मिनट। तो यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है, विच आर द अबव कैन यूज एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। कौन सा इसमें सस्टेनेबल फ्यूल की यूज के रूप में यूज हो सकता है। आप देखना सस्टेनेबल की बात बोला है, वर्ड याद रखना। सस्टेनेबल मतलब जो फ्यूचर जनरेशन को हार्म न करे, प्रेजेंट जनरेशन को हार्म नहीं करना चाहिए, और प्रेजेंट जनरेशन को बेनिफिट करना चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन को प्रमोट करना चाहिए। और सस्टेनेबल की अगर डेफिनेशन को पता होना चाहिए, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो होता है ना उसी बेसिस सब कुछ होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, द डेवलपमेंट विच बेनिफिट्स द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अब क्या क्या होता है, देखिए रेजिड्यू मतलब एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको तो यूज कर सकते हैं यार, हम यूज कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट सही होगा, मतलब ये गलत होगा आंसर, कॉर्न ग्रेन। अब देखना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, एविएशन फ्यूल में कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा सही होगा, तीसरा सही मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 1 3 4। अब देखना वुड मिल वेस्ट बोला है भाई, वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रेजिड्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं।
कॉर्न ग्रेन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्न ग्रेन देखते होंगे, ये जो है एनिमल्स को खिलाने में काम होता है। कि कई तरह के होते हैं ना, जैसे यूएसए में देखते होंगे कि इसको कई तरह फॉरेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, तो इसमें एविएशन फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सभी जब ऐसे पूछे सस्टेनेबल फ्यूल तो आंसर देख सकते हैं कौन कौन सा हार्म नहीं कर रहा है एनिमल्स को और ह्यूमंस को, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सभी को यूज कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। साइंस एंड टेक में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। जो मतलब कॉमन सेंस यूज करिए, लॉजिक यूज करिए, पहले नॉलेज उसको लॉजिक यूज करते हुए सही मार दीजिए। अब क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिजिकल कैपिटल मतलब कोई चीज क्रिएट कर रहा है, कोई फिजिकली क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पर इकोनॉमी में बोल रहा है कोई चीज फिजिकल चीज क्रिएशन हो रहा है, किसी चीज का क्रिएशन हो रहा है, तो उसकी बात बोल रहा है। अब देखना फार्मर्स प्लाउ, ठीक है, फार्मर्स प्लाउ की बात। अब देखना 4 ऑप्शन दिया है, नहीं आ रहा है, आंसर बी मार सकते हैं, आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर आपको अभी मैं बोला था ना 4 में से 2 हरा, ये दो सही हो रहा है, तो ये लॉजिक हर जगह यूज कर सकते हैं, यूपीएससी में सही जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वाला काम कर ऐसे, क्योंकि वो इंटरचेंज करता है ना, एग्जामिनर है बहुत चालाक है, ऐसे इंटरचेंज कर देगा। लो भाई लो सही करो, गलत हो गया 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, 2 सही होता है, ऐसे होता है ना, तो ऐसे तरह मारना। देखना क्या बोल रहा है, फार्मर्स प्लाउ वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखना वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। हम लोग मतलब उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला इसमें यूज होता है, ठीक है। और यार्न यूज्ड बाय वीवर, ठीक है, यार्न यूज्ड बाय वीवर, ठीक है। जो फार्मर्स प्लाउ होता है भाई, हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, वर्किंग नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म में बोला है। और कंप्यूटर हम लोग लॉन्ग टर्म के यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि, तो इसको सही मार सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म की यूज करते हैं वो यार्न यूज्ड बाई, ये भी क्या बोल रहा है यार, यार्न यूज्ड बाई जो वीवर होता है यार, यार्न जो है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, तो यहाँ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, ये तो वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ये गलत है। और ये पेट्रोल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए तो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। जो फार्मर प्लाउ होता है या मैक्सिमम दिन यूज करता है, तो इसलिए फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब लॉन्ग टर्म, वर्किंग मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो मतलब बस काम चलाने के लिए, वर्क मतलब काम चलाने के लिए यार, तो सिंपल वर्क काम चलाने के लिए नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कंप्यूटर तो बहुत सारे टाइम की यूज करते हैं, फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड मतलब लॉन्ग टर्म, किसी चीज को फिक्स कर देना, कंप्यूटर को जब सेटअप कर देना है उसको हमेशा यूज करते हैं। यार्न होता है यार, धागा होता है यार, वो टेम्परेरी होता है ना, एक बार बन गया तो उसको कहीं भी यूज करते हैं तो टेम्परेरी होता है, उतना नहीं होता, पेट्रोल तो खत्म हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, लॉजिक यूज करना है 4 में से 2, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा बी, लेकिन नॉलेज भी यूज करना है। अब बोल रहा था 48 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेट नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ड्स that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property rights over virtual item। या वर्ड याद रखना, वर्चुअल आइटम पे वह अपना यहाँ भी वर्चुअल दिखा रहा है, मतलब अपना प्रॉपर्टी राइट डिक्लेयर कर सकते हैं। किस में होगा वर्चुअल, बिग डाटा एनालिसिस में नहीं होगा, क्रिप्टोग्राफी तो करेंसी वाली बात कर रहा है। अब देखना वर्चुअल मैट्रिक्स, यहाँ देखिए वर्चुअल मेटावर्स, थोड़ा भी पीवाई के पढ़े होंगे तो देखते हैं मेटावर्स में वर्चुअल चीजें होती है, 3D वर्ड याद रखना, 3D की बात बोला है, तो 3D वर्ल्ड में आपको सिर्फ मेटावर्स ही मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक्स नहीं होगा ये, ठीक है, ये सब नहीं होगा। मेटावर्स में आपको 3D आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो प्रॉपर्टी को भी वर्चुअली, तो आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कॉमन सेंस लगाइए यार, बिग डाटा में कॉमन चीजें नहीं होगा, फिर क्रिप्टोग्राफी कॉमन चीजें नहीं होगा, वर्चुअल मैट्रिक्स और मेटावर्स में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाने पे आपको मेटावर्स आंसर मिल जाएगा, ठीक, आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। सो पहुंचने वाले हैं भाई, क्या बोल रहा है इसमें 49। अब क्या बोल रहा है, with reference to rules imposed by the Reserve Bank of India while creating foreign banks, consider the following। देखिए फॉरेन बैंक्स की बात बोला है, मैं बोला हूँ जब डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को पहुंचना है आंसर तक, ठीक है, आंसर तक पहुंचना। देयर इज नो मिनिमम, नो जब भी आ गया, जब स्ट्रीम वर्ड को हमेशा गलत माना जाता है, डाटा को हमेशा गलत माना जाता है। देखिए स्ट्रीम वर्ड मैक्सिमम गलत देता है, लॉजिक की बात बता रहा हूँ गलत देता है, रॉन्ग आंसर।
डाटा रॉन्ग आंसर। तो देखना क्या बोला, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल्डी ओन्ड बैंक की सब्सिडरी इन इंडिया। भाई तो कैपिटल कोई बैंक है फॉरेन से आ रहा है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। नो मिनिमम भाई 100 रुपये ही रख दे मिनिमम ना, गवर्नमेंट रख सकती, कोई तो मिनिमम रख सकती है उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए। तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो पहला नहीं होगा। ठीक, दूसरा भी नहीं। आप देखना 2 सेकंड, फॉर होल्ली ओन्ड बैंक सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। कितने मेंबर होंगे? एंड डाटा दिया है एटलीस्ट 50%, भाई और भी ज्यादा हो सकते हैं, गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में जब डाटा दिया रहा है ना, कोई मैंडेटरी तो कर दिया कि इंडियन मेंबर होंगे, लेकिन ऐसे जब डाटा दिया रहा है तो आंसर गलत देके जाता है। ठीक है, 49 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, डाटा दे दिया कि भाई 50%, एटलीस्ट 50% भाई इंडियन मेंबर होंगे। भाई फॉरेन से आ रहा है सिर्फ इंडियन को रखेगा, मतलब अच्छी बात है इंडियन को रखना भाई, उसका भी तो बेनिफिट होना चाहिए। भाई 20% कर सकता है, एटलीस्ट 30% कर सकता है, एटलीस्ट 40% कर सकता है, बस 50% कैप लगा दिए भाई। यहाँ 49% कर सकता है ना, कर सकता है। डाटा दिया गलत, डी आंसर हो जाएगा। ऐसे लॉजिक करते हुए आपको पहुंचना है। आप देखना यहाँ पे क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा सही है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पॉजिटिव चीज की बात बोल रहा है, ये पढ़े होंगे, एनवायरमेंट में भी पढ़े होंगे और भी जगह पढ़े होंगे। देखना CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर, क्या बोला, एक्सपेंडिचर की बात बोल रहा है। ठीक है, बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज CSR। सही बात है यार, यदि एम्प्लॉय को बेनिफिट कराएगी तो CSR कहाँ हो यार। हर कंपनी अपने आप को एम्प्लॉय को बेनिफिट देगी यार, एम्प्लॉय और अच्छे काम करेंगे, कंपनी को और बेनिफिट होगा। ऐसा होता तो होती है ना, मतलब कंपनी को बेनिफिट डायरेक्टली नहीं करती है, कहाँ पर विल नॉट बी कंसिडर CSR, बस कंपनी को बेनिफिट करेगी वो CSR नहीं माना जाएगा। ठीक है, CSR मतलब क्या होगा, आपको स्कूल खोलना पड़ेगा रिमोट एरिया में। ठीक है, स्कूल खोलिए, पानी प्रोवाइड करिए ड्रॉट प्रोन एरिया में, और भी अच्छे अच्छे काम करिए यार। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात बोला तो वह कंपनी के लिए नहीं है, लोगों के लिए है, पीपल्स के लिए है। तो आंसर आपका सही देके जाएगा। ठीक है, सही है, वो मतलब बेनिफिट नहीं करता कंपनी के। CSR रूल डू नॉट मतलब ऐसे बोल रहा है, डू नॉट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जीरो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो आप इस भाई मिनिमम स्पेंडिंग अभी पढ़े होंगे भाई कि वह मिनिमम जो है 2% के अराउंड, ठीक है, वह स्पेंड करते हैं जो लास्ट 3 ईयर फाइनेंशियल बेनिफिट होता है उन लोगों का। ठीक है, उसका बेनिफिट का 2% स्पेंड करते हैं CSR पे। तो ये गलत है, स्पेसिफाई तो कोई भी कर सकते गवर्नमेंट मिनिमम। यदि ऐसा रहता कोई स्पेसिफाई नहीं करते तो यार कोई स्पेंड ही नहीं करते, 0.0001% स्पेंड करते हैं, ऐसा रहता कंपनी। ठीक है, 100 रुपये यूज कर सकते मतलब स्पेंड करते, लो CSR हो गया, 1,000 दे देते किसी को, भाई हो गया CSR। ऐसा नहीं होता ना, तो कंपनी बहुत चालाक होती है, यदि गवर्नमेंट रूल ना बनाए ना तो वो इस बार जरूर करती है डेफिनेटली। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया, ये हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आप द पेपर 2024। इसमें लॉजिक यूज कर सकते हो हम लोगों ने लगभग। अच्छा, लॉजिक 50 क्वेश्चन हम लोग ये करना चाहे लॉजिक ना, तो 35 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लॉजिक यूज करते हुए आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। तो 50 क्वेश्चन होगा, आप आगे जो 50 क्वेश्चन है हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन आस्क एनी डाउट इन द टेलीग्राम लिंक। ठीक, तो चलते हैं गाइस, बाय।